ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हमारी शशि बहन ने बहुत अच्छे से दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य सुना दिया और आप सभी को पुनः बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो जब हम वहाँ बैठ कर के सुन रहे थे तो हमारे अंदर आया कि बहुत दिनों के बाद हमारा परिवार चाहे लौकिक चाहे अलौकिक हम सब एक साथ हैं। तो हम सब साथ साथ हैं। तो हमारे सुशील भाई जो हमारे जीजाश्री हैं, तो नाम भी है सुशील और वाकई में सुशील है। और हमारी सिस्टर वहाँ लक्ष्मी के रूप में ब्याह करके गई तो उसका नाम है स्नेहल। तो रियल समृद्धि क्या है? तो मेरे को लगा कि सारी बातें तो हो ही गई है। तो जब इनकी प्रथम बिटिया हुई तो उसका नाम रखा समृद्धि। रियल संपत्ति क्या है? इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे शशि बहन ने बता ही दिया कि धन तो आता है और जाता है, लेकिन जिस घर में स्त्री पतिव्रता है, घर का ख्याल रखती है। हम देख रहे थे कि जब से 28 तारीख से हमारी लौकिक बहन आई हुई थी, हम सोचते कि यहाँ पर आकर के वो थोड़ा आराम करे, है ना। आज हम थोड़ा जनरल बात कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा आराम करे। भाई मैके जाते ना तो थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन वो एक दिन भी आराम नहीं की, है ना। तो लक्ष्मी तो यही है ना, जो अपनी तन मन की शक्ति लगाती है आध्यात्मिकता में। तो ऐसी आत्माओं को परम पिता परमात्मा भी 5000 वर्ष के लिए धन धान्य से भरपूर रखता है। कभी कोई कार्मिक अकाउंट जीवन में आते भी हैं, हम भी उस बात को अनुभव करते हैं, लेकिन ये परमात्मा प्यार और याद की शक्ति ऐसी है जिससे हर विपरीत परिस्थिति भी ऐसी अनुभव होती है कि जैसे भगवान ने हमें गोद में बिठा करके रखा हुआ है। तो हमारे सुशील भाई ही कहूँगे, सुशील भाई ने अपनी लौकिक पत्नी, वो भी आत्मा ही है, उसका नाम रख दिया स्नेहल, और बच्ची पैदा हुई तो उसका नाम रखा समृद्धि। तो हम शशि बहन के मुख से बार बार सुन रहे थे समृद्धि समृद्धि समृद्धि, तो हम समृद्धि की तरफ देख रहे थे। तो समृद्धि को भी अपने नाम को क्या करना है? सार्थक करना है। समृद्धि किसमें? सब बात में समृद्धि। धन की समृद्धि हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुणों की भी समृद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप सबको पता होगा कि हमारा जो ऊपर स्टोर रूम है कहें, तो सबने मुझसे पूछा क्या नाम रखें। अलग अलग रूम के हमारे अलग अलग नाम है, तो हमने कहा इस रूम का नाम रखो समृद्धि। तो कभी भी परमात्मा के घर में तो वैसे भी अगर हम दिल से सेवा करते हैं तो वो हमें कोई कमी होने देते ही नहीं। बाबा के मुझे वो महावाक्य याद आते हैं कि जिन्होंने दिल से परमात्मा के घर में सेवा की है, मैं अंत समय तक उनको दाल रोटी सब्जी जरूर खिलाऊंगा। इसको सुनते ही मेरे नैन गीले हो जाते हैं, इसको सुनाती हूँ मेरे नैन गीले हो जाते हैं। बाबा ने उसमें कहा है 2 सब्जी भले नहीं, लेकिन 1 सब्जी तो मिलेगी ही। फिर जो बेटा आया तो उसका नाम रखा शुभम, है ना। तो हम लक्ष्मी पूजा जब करते हैं तो स्वस्तिक बनाते हैं और स्वस्तिक में लिखते हैं शुभ लाभ, शुभम। और वो प्रार्थना भी करते हैं शुभम करोति कल्याणम। तो सोचिए नाम की कितनी सार्थकता है। और अगर किसी को अपने नाम की वैल्यू समझ में आ जाए, ठीक है, जिसको भी अपने नाम की वैल्यू समझ में आ जाए, वो जीवन में कर्म कैसे करेगा। एक परिवार में जाना हुआ
मैं उन 3 बच्चों के नाम, हाँ, क्या थे, एक का नाम नैतिक, हाँ, एक का नाम कृष्णा और एक का नाम, हाँ, बहुत अच्छा नाम, तो जनक, हाँ, एक का नाम जनक, एक का नाम नैतिक, एक का नाम कृष्णा। तो मैंने कहा देखो आप लोग के नाम कितने अच्छे, इस नाम का मतलब जानते हो आप लोग? तो बड़े खुश हो गए वो, और पहली बार भी आए थे तो उनके नाम का रहस्य से, आप हमको हमारे नाम का मतलब बताई थी ना। तो हमने कहा ये हमेशा याद रखना, और उनके पेरेंट्स ने भी उनके अंदर वो नाम की सार्थकता बता दी। लेकिन देखो कभी कभी ऐसे होता है ना, समृद्धि शुभम, है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम छोटे जब रहते हैं ना, तो हम अपने माता पिता की सब बात को क्या करते हैं, सुनते हैं। हम भी आई को, भले हमारे, आज हम जनरल क्लास करा रहे हैं, हमारी आई को उस बात की महसूसता नहीं होती, लेकिन हम पीठ पीछे हमेशा अपनी आई की इस बात को लेकर तारीफ करते हैं कि हमको भी मन नहीं करता था सुबह उठने का। मैं तो सच्ची बताऊं, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं करता था प्रातः काल उठने का, मुझे सोने का ही मन करता था। और मुझे आज भी सोना बहुत अच्छा लगता है, सबको नींद अच्छी लगती है भाई, वो सोना भी अच्छा लगता है और ये वाला सोना भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या था कि बचपन से, जब से माँ के गर्भ में हम आए, मतलब तब से वो स्वामी सत्यानंद जी से जुड़ी हुई। तो हमें जब से स्मृति है, तो 2.5 साल 3 साल के हुए नहीं कि वो हमको 4-5 बजे सत्संग में ले जा रही, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के। अब कई बार तो सोने का मन करेगा ना भाई, ये बच्चे हैं तो, लेकिन हम लोग वहां जाते थे, वो उठा के नहला धुला के ले जाती थी, वो ग्राउंड में ठंडी ठंडी रहती थी, हम लोग थोड़ा सा आसन प्राणायाम करते थे, थोड़ा सा योग निद्रा करते थे, वहीं लुढ़क जाते थे। लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या जा रहा था हमारे अंदर, और आज वो काम आ रहा है। कई बार हम अपने लौकिक पिताजी को देखते थे, अरे सोने देना, अब ममता दीदी तो उठ जाती थी और संदीप भाई का भी शुरू से, लेकिन हमको ही ब्रह्मा कुमारी बनाया भगवान ने पकड़ कर। हम ये सोचते हैं इन दोनों में मुझे ज्यादा ये वाला शौक था, लेकिन उसने मुझे ही बनाया। मैं कई रहस्य समझ नहीं पाती हूँ कई बार। तो पेरेंट्स हमारे जो हमको कहते थे तो हम वो मानते थे, तो आज उस समय मानने का मन नहीं करता था, नहीं मन करता था, माना नहीं मन करता था, लेकिन फिर भी मजबूरी के वश हम मानते थे। लेकिन आज बड़े होकर के जो संस्कार कड़े रूप में, चाहे डांट के रूप में भी पड़े हैं, तो थैंक्स किसको देंगे? अपने आई बाबा या माता पिता को तो देंगे ना भाई, कि उन्होंने हमारे अंदर ये संस्कार डाले हैं। तो मुझे कुछ ये नहीं था कि मैं क्या बोलूंगी, लेकिन जब मैं वहां बैठी तो मुझे लगा कितना अच्छा नाम है, सुशील, स्नेहल, समृद्धि, शुभम। और आज हम सब मिलकर के दीपावली मना रहे हैं। हमारी बहनों के भी नाम देखो, तो मैं कभी ईश्वरी बहन को ईश्वरी ही बोलती हूँ, है ना। तो सबके नाम रूपा, समीक्षा, शशि, ज्ञाना, पूर्णिमा, श्यामा, नीता, सबके नाम ही कितने अच्छे हैं। हाँ, गायत्री देवी, हाँ, हमारे गायत्री परिवार के वो जो मुख्य है ना यहाँ के छत्तीसगढ़ के, तो वो गायत्री देवी से मिलने ज्यादा आते हैं मेरे से। बोले वो गायत्री बहन कहाँ है? बोले हमारा गायत्री मंदिर है ना, तो गायत्री देवी को है। तो सबके नाम की सार्थकता, हम अगर हर पल और कुछ याद न रखें, हम समृद्धि शुभम ही याद रख लें, तो हमको ऐसा लगेगा कि मुझे नाम के अनुसार क्या करना है, क्या करना है समृद्धि, नाम के अनुसार काम। तो उस धन की समृद्धि भी करनी है, साथ साथ तन की भी समृद्धि यानी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, और साथ ही दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है। मुझे लगता है कि कई बार कोई चीज हमारे पास होती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। कभी कभी मैं सोचती हूँ उसको, हम सबके माता पिता ने हमारे अंदर इतने अच्छे संस्कार दिए, और जब वो है हमारे सर के ऊपर एक छत्र छाया की तरह, तब हमें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हमसे वो दूर हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू समझ में आती है। एक अनुभव और शेयर करती है। आई बाबा भोपाल गए हुए थे,
तो हालांकि यहाँ पर हम लोग सेंटर शिफ्ट कर लिए थे, लेकिन मुझे मकान बनाने का, रेती गिट्टी सीमेंट, इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। बना बनाया वैशाली और इंदिरा दत्त परिसर सजाया जरूर था, लेकिन अब यहाँ पर आकर के कुछ कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से हो रहा था। और बाबा आई गए हुए थे भोपाल। देखो मैं इतनी बड़ी हूं ना, फिर भी मैं कहती हूँ पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं। उनका स्थान जीवन में कोई ले नहीं सकता। ये सबसे बड़ी समृद्धि है, ये सबसे बड़ा शुभ लाभ है, ये सबसे बड़ा शुभम है। ठीक है, कि हमको अपने पेरेंट्स की बातों का ख्याल रखना और उनका सम्मान करना। अब क्या हुआ, वो रूम बन रहा था जिसमें वो है ना, क्या नाम, महानदी, वो रूम बन रहा था और ऊपर ब्रह्मपुत्रा, और वो जो ऊपर का उद्गम हॉल है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा था, सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और उस समय मैं जो कृष्ण वाला सीरियल है, नंद बाबा से दूर कृष्ण जी जा रहे थे और यशोदा मैया, वो गीत कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब बहुत ऐसा था कि वो मैंने देखा कि कृष्ण जी बड़े संभाले हुए थे अपने को, छोटे थे, लेकिन अब कंस मामा ने बुलाया है तो जाना था। और जैसी वो मैंने देखा कि छोड़ करके जा रहे हैं नंद बाबा, यशोदा, और सबके आंखों में आंसू है, लेकिन कृष्ण इमोशनल तो है, लेकिन उनके एक भी आंसू नहीं गिर रहे हैं। बड़ा स्ट्रांग किए हुए हैं वो अपने आप को। प्रेरणा तो मिली, लेकिन ये जो यशोदा मैया रो रही थी और नंद बाबा रो रहे थे, हम भी इमोशनल हो गए। इमोशनल तो है ही वैसे भी, तो मेरे को इतना रोना आने लगा, मैं क्या बताऊं। तो मैंने उसी समय बाबा को फोन किया, मोबाइल था कि क्या, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। अब मैं फूट फूट के रोने लगी और मैंने कहा बाबा जल्दी आओ। बाबा को याद है बाबा, वो मैं कहा बाबा जल्दी, बाबा को कुछ याद नहीं रहता हमारे बाबा जल्दी आओ। अरे इतनी बड़ी बच्ची। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इमोशंस अंदर में आते हैं। कब आते हैं? जब हम कई चीजों को सोचते हैं। आप सभी अपनी माँ को याद करते होंगे, पिता को याद करते होंगे। हमारी बहनें तो समर्पित हैं, लेकिन फिर भी ये सोचती ना, मेरी आई ये बहुत अच्छा बनाती है, मेरी माँ ये बहुत अच्छा बनाती, वो और कोई नहीं बना सकता, है ना। जैसे कल अनरसा ही बन रहा था तो मैंने कहा आई अनरसा बहुत अच्छा बनाती, आई चकली बहुत अच्छा बनाती, आई चिवड़ा बहुत अच्छा, आई जैसे चिवड़ा किसी का नहीं लगता। तो ये बात समृद्धि भी कहती है ना, समृद्धि की आई जैसा चिवड़ा कोई नहीं। ये बात मैं भी कहती हूँ कि मेरे आई जैसा चिवड़ा कोई नहीं बनाता, आई जैसे तिल्ली की बर्फी कोई नहीं बनाती। हाँ? तो ये एक टेस्ट, माँ के प्यार का एक बैठा रहता है। लेकिन हम सब ज्ञान में आए, अपने जीवन को समर्पित किया। हम सब बात तो करते हैं स्नेह प्रेम की, इसलिए मैं हमेशा बहनों को कहती हूँ कि हाँ बात कर लो। कोई कहेगा हाँ बात कर लो। माँ का, आज इसकी माँ का फोन आया तो मैंने भी इनकी माँ से बात की। मैंने कहा आप आके रहिए यहाँ पर। कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बुलाते हैं बच्चियों को। अब ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारी गई तो ये बहनों में ना थोड़ा सा मोह का अंश तो रहता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा मोह भी खींचता है, माता पिता का प्यार भी। तो मैंने कहा आपको जितने दिन आप रहो आके, 15-20 दिन अपनी बेटी के साथ रहो, वो सेंटर पर आकर के क्यों नहीं रह सकते? आप उनको देने का प्रयास करो ना, कि हम उनको ज्ञान योग शक्ति की पालना दें। हम वहां जाते हैं, हम मोह के वशीभूत होते हैं, लेकिन वो हमारे पास 1-2 दिन ही आके, श्यामा बहन भी कह रही माँ आ जाए ना रहने के लिए, थोड़े दिन रहे ना। मैं गायत्री बहन को भी कहती हूँ विद्या माता आके रहे ना, समीक्षा बहन को भी कई बार कहा माता पिता आके रहे ना, तो वो देखे कि ज्ञान और योग की लाइफ क्या होती है। रूपा बहन को भी कहा सिस्टर आए ना, यहाँ पर रहे ना। तो ये चीज, क्योंकि हमको एक परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बनना है ना, सबकी बातें अलग अलग है। समृद्धि का लक्ष्य अलग, शुभम का लक्ष्य अलग, हमारा लक्ष्य अलग, लेकिन हमको उस लक्ष्य के हिसाब से अपने जीवन में प्रयास तो करना होगा ना। अब हम हैं ब्रह्मा कुमारी, तो मैं एक परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी कैसे बनूं? तो ये प्रयास तो मेरा होना चाहिए। मैं उनके प्रभाव में आऊं कि वो मेरे प्रभाव में आए। राइट क्या होगा बताइए? राइट क्या होगा ईश्वरी बहन? वो मेरे प्रभाव में, मेरे माना परमात्मा प्रभाव में है।
परमात्मा प्यार के प्रभाव में है, तभी उनको एक प्रेरणा प्राप्त होगी कि ये ऐसा समय जो है वो चल रहा है। तो दिवाली के ऊपर यही बात होती है कि परिवार सुख समृद्धि के साथ रहे, स्नेहल के साथ रहे, सुशील के साथ रहे, सुशीलता के साथ रहे, और जीवन में सब शुभ शुभ यानी शुभम होता रहे। नहीं तो यही दिवाली की सार्थकता है। जो भी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए हैं, तो दिवाली की पुनः शुभकामनाएं आपको दूंगी, लेकिन आपके परिवार में भी जो हैं, तो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, और साथ साथ अपने परिवार में भी खुशहाली लाने के लिए अपने जीवन में भी एक निस्वार्थ प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दें। हम आज एक बहन को कह रहे थे कि टिकरापारा सेंटर पे अपने फैमिली एटमॉस्फेयर है, औपचारिक नहीं रहते हम लोग, ऐसा एटमॉस्फेयर बहुत कम जगह मिल पाता है। तो उस फैमिली एटमॉस्फेयर को भी हमको बनाए रखना है ना, कि परिवार में मुख्य आवश्यकता तो प्रेम की ही है ना। तो आप लोगों कहानी तो बहुत बार सुनाते हो, लास्ट में एक छोटा सा दृष्टांत दे देते, ताकि हमारी समृद्धि और शुभम के अंदर भी, और जो बच्चे सुन रहे हैं उनके अंदर भी ये बात गहराई से चली जाए। कि एक बार एक मतलब परिवार में कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया, आवाज सुनाई दी, सुनी होगी ये कहानी। तो एक बच्ची बाहर निकली, तो जैसे ही दरवाजा खोला तो 3 देवता खड़े थे। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, तो कहा कि एक है ये धन का देवता, ये सफलता का देवता, ये प्रेम का देवता। तो वो बच्ची ने कहा आइए अंदर। तो कहा कि नहीं, हमारी एक शर्त है कि एक समय में एक ही देवता अंदर जा सकता है। तो आप घर में डिसाइड करके आओ कि कौन से देवता को बुलाना है। तो वो बच्ची गई। तो आज के समय में समृद्धि सबसे पहले कौन से देवता को बुलाना सोचेंगे बताओ? धन, सफलता और प्रेम में प्रेम पक्का। आज के समय में, आज के समय में, आज के समय को देखते हुए बताओ, धन है ना। आजकल सोचते हैं धन। तुमने प्रेम बोला, बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दो भाई इसके लिए। तो इसे प्रेम बोला है, हाँ। तो उन्होंने डिसाइड किया धन को बुलाते हैं। बोले नहीं, धन तो कमा लेंगे। डिसाइड उन्होंने वही किया, हाँ, प्रेम। फिर कहा सफलता के देवता को बुलाते, सफलता आएगी तो धन अपने आप आ जाएगा। फिर कहा नहीं, धन जितना चाहिए उतना है, सफलता भी जितनी मिलनी थी उतनी है, क्यों ना प्रेम के देवता को बुलाते हैं। तो बच्ची बाहर गई। शुभम भाई सुन रहे हो? तो बच्ची बाहर गई और प्रेम के देवता को कहा कि प्रेम के देवता को कहा आप अंदर आइए। तो जैसे प्रेम के देवता अंदर जाने लगे, उसके पीछे पीछे धन और सफलता भी आ गए। तो कहा कि अरे एक समय में तो एक ही देवता आने वाले थे। तो कहा धन के देवता को बुलाते तो धन ही आता, सफलता के देवता को बुलाते तो सफलता ही आती। लेकिन प्रेम के देवता के पीछे ये शर्त थी कि जहां प्रेम जाएगा वहां धन और सफलता स्वतः ही जाएगी। इसीलिए अगर घर में कभी कुछ दिक्कतें, दीपावली में आपको ये कहना चाहती हूँ, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे कोई भी प्रॉब्लम यदि चल रही है, तो पूरा परिवार एकजुट होकर एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट करे, तभी हम उस परिस्थिति से उबर सकते हैं। तो पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।